सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं भाई बहन? मैं विश्वास करती हूँ आप सब अच्छे हैं। प्रभु ने आपको भला चंगा रखा है। आइए इस शाम की प्रार्थना में हम प्रभु के सम्मुख जाएंगे और उनके चरणों को पकड़कर गिड़गिड़ाएंगे। आज जो कुछ हमारे जीवन में शैतान ने चुरा लिया है, वो हमारी शांति को भंग कर दिया है। आज हम परमेश्वर से अपने घर की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना को पूरा सुने और अपना जो थोड़ा सा समय आप देते हैं, परमेश्वर इसके बदले में आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखता है। इसलिए जब भी प्रार्थना सुने, पूरा सुने। आइए हम अपने परमेश्वर के छोटी सी प्रार्थना करके स्टार्ट करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम सब भाई बहनों पर दया करो जितने इस समय हम सब सुन रहे हैं। पिता, हम सब एक साथ होकर, एक मन होकर आपके चरणों में आए हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हो जाता हूँ। प्रभु विश्वास के द्वारा ये भाई बहन प्रभु हम एक साथ मिलकर आपकी महिमा कर रहे हैं। प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित होइए, आपकी महिमा लीजिए। सारी महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई बहन की, जिस घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। वैसे ही जिस घर में परमेश्वर अपनी खुशी ना दे तो उस घर में कभी खुशियाँ नहीं आती है। आइए हम इस खुशी के, इस सुख, इस शांति के लिए परमेश्वर के पास आज प्रार्थना करेंगे। आइए कुछ वचनों को देखेंगे और उस वचनों को पढ़ने के बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना में जाएंगे, आमीन। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 37 अध्याय का 4 और 5 वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को आज वचन कहता है कि अपने सुख का मूल जानेंगे। और जब हम प्रभु को अपने सुख का मूल जानेंगे, उन्हें ही खोजेंगे, वो हमारा सेनाओं का यहोवा प्रभु हमारे लिए रास्ता दिखाता है। आइए उसी वचन पर हम देखेंगे। भजन संहिता 16 का 11 वचन कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आज बारी है कि हम परमेश्वर से सुख को ले लें मेरे भाई बहन, क्योंकि जब हम परमेश्वर से सुख को ले लेते हैं, हमारे जीवन में वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, वो परमेश्वर हम सब की निगरानी करता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम प्रभु के पास रहेंगे, हमें किसी भी चीज़ की कोई घमी घटी नहीं होगी। उसी में वचन कहता है, भजन संहिता 19 का 8 वचन कहता है कि यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं, और यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन निर्मल है, पढ़ने से ही हमारे आँखों में ज्योति आती है। वो इतना मधु से भी मीठा, भजनकार कहता है कि परमेश्वर तेरे वचन मधु से भी मीठे हैं। उसे पढ़ते ही मधु से भी मीठा खाने का, उससे भी बढ़कर आनंद मिलता है मेरे भाई बहन। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब हम प्रभु को अपने जीवन में लेते हैं, प्रभु की शांति हमें आती है, सुकून हमें आता है मेरे भाई बहन। भजन संहिता 5 का 11 वचन कहता है कि परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें और वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की, भली चीज़ की कमी घटी होने नहीं देता है। बशर्ते जब हम परमेश्वर के डर और भय में होते हैं तो प्रभु हमारे साथ रहता है, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हर समय हमारे साथ है, हर समय। बस हमें प्रभु को लेने की ज़रूरत है।
जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, भजनकार कहता है भजन संहिता 4 में कि कांपते रहो और पाप मत करो। आपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्म के बलिदान चढ़ाने पर यहोवा मन लगाता है और यहोवा पर क्या करना है, हमें भरोसा रखना है। जब हम शांति के साथ लेट भी जाएंगे, सो भी जाएंगे, लेकिन वो हमारा परमेश्वर हमें खिलाने वाला है। भूखा जगाता तो है मेरे भाई बहन, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके घर में सुख और शांति जरूर लेकर आएंगे। परमेश्वर का वचन है, लास्ट वचन एक और पढ़ेंगे मेरे भाई बहन। भजन संहिता 126 का 5 कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। 6 कहता है कि चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आमीन। परमेश्वर की भलाई हमारे अंदर होती है। हम पल रोते तो हैं प्रभु के पास, लेकिन वो आंसू का जो मोल होता है मेरे प्रियो, दुनिया वाले उस आंसू का मोल को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे आंसुओं का, वचन में लिखा है कि तू हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर लेता है। और वो परमेश्वर हमारे आंसुओं का बैठकर गिन गिन कर हिसाब करता है। इसलिए जो आप दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, हारे हुए हैं, परेशान मत होइए। आप अगर आंसू के साथ बोए हैं, वो आपकी फसल जल्द ही उगने वाली है और आप 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना काटने वाले हैं। आमीन। आइए मेरे भाई बहन, शाम की हम प्रार्थना करेंगे। हल्लेलुया। प्रभु धन्यवाद हो पिता। हाँ पिता, आपने कहा यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो ही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर पिता, जिस घर को आप ना बनाएं तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है पिता। प्रभु हर एक भाई बहन जितने इस समय मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के घरों पर प्रभु आपका कब्जा होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई होने पाए परमेश्वर। इनके सोच और विचारों पर पिताजी आपका कब्जा हो पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें हे पिता परमेश्वर। जब इन्होंने अपने सुख का मूल आपको जाना है, आज इनके घर में बड़ी शांति, बड़ा चैन आने पाए पिता। हर वो सुख का साधन इन्हें मिलने पाए परमेश्वर। खोरियाला दाबाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनके घरों में प्रभु ओ प्रभु सिर्फ घर बन गया है, आज वो स्वर्ग बन जाए पवित्र आत्मा। हर एक घर के सदस्य प्रभु आपस में मिलकर रहने पाए। खोरियाला दाबाला सिंदरिया प्रभु दया कर मेरे स्वामी, एक एक परिवारों के मन को बदल खुदा, क्योंकि राजा का मन तो तेरे हाथ में होता है पिता। इन परिवारों का भी मन तेरे हाथ में है प्रभु। एक एक परिवार के एक एक सदस्य के मन को प्रभु छू ले मेरे राजा। ओ री बाबा बाबा संदरा बाबा बाबा पवित्र आत्मा प्रभु आप दया करें पिता, इन्हें अभी इसी वक्त छुएं। आज ये जो दुख के मारे हैं पिता, आज का आपका वचन जो सुने हैं प्रभु, इनके घाव का मरहम पट्टी हो प्रभु। इनके जीवन में बड़ी सुख, बड़ी शांति, चैन आए परमेश्वर। प्रभु इनका घर घर नहीं स्वर्ग बन जाए पवित्र आत्मा, आप दया करें पवित्र आत्मा। जितने अपने दुखों से हारे हैं खुदावन, आज अपना हाथ बढ़ा दे मेरे स्वामी, आपके छूते ही ये चंगे हो जाएंगे। ओ संदरबा रंदरबा बाबा जीजस पवित्र आत्मा राइट नाउ छू ले परमेश्वर, एक एक को छू ले। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीजस। ओ रिया बाबा बाबा संदा बाबा बाबा पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिन घरों में उदासीनताएं हैं ओ प्रभु, खुशियाँ दूर चली गई हैं प्रभु, ओ प्रभु उन खुशियों को लौटा दे पिता परमेश्वर। इनके घर में आज सुख और शांति कर प्रभु। इनका परिवार एक परिवार संपन्न परिवार होने पाए प्रभु, आप दया करें मेरे स्वामी। एक एक वचनों के द्वारा प्रभु इन्हें ब्लेस करें मास्टर। प्रभु आप दया करें, इनकी स्तुति ले पिता। प्रभु इनके जीवन में जो बीमारियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। मेरे जितने प्यारे भाई बहन प्रभु कमेंट कर रहे हैं पिता,
पिता, अपने दुखों को बयां कर रहे हैं खुदा। जब मैं उपवास में प्रार्थना में जाऊं प्रभु, इनके ऊपर से वो बंधन टूट जाए। जिनके घर के लोग प्रभु पिता, विशेष करके भाई जोगिंदर, जो परमेश्वर अपने जीजा बालवीर के लिए पिता परमेश्वर परेशान है प्रभु जी, जहाँ भी वो भाई बालवीर है पिता, उनके मन को बदल खुदावन। ओ प्रभु, वो फ़ोन करे, किसी गलत हाथ में है तो प्रभु वो पिता परमेश्वर प्रभु आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे, वो अपने घर की सुधि ले पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर, भाई जोगिंदर जो अपने दीदी के लिए, अपने जीजा के लिए परेशान है परमेश्वर पिता, आप दया करें मेरे स्वामी। प्रभु आपकी महिमा होने दे पिता परमेश्वर।